हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8 10th क्लास का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज फिजन। सो व्हाट इज फिजन? फिजन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब वो स्प्लिट होती है, ब्रेक डाउन होती है, जब उसके दो या दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उन बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल्स, नए नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजन। फिजन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बॉडी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक सेल से बनती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब उसकी बॉडी स्प्लिट होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, उसके दो या दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उस बॉडी पार्ट से नए नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजन। सो एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उससे टू या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजन। सो हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया एंड अमीबा। सो इट्स टाइप्स, फिजन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स। टाइप्स इसकी हैं टू। कौन सी? एक है बाइनरी फिजन, एक है मल्टीपल फिजन। बाय मीन्स टू, मीन्स एक बॉडी पार्ट से कितने पार्ट बनेंगे? टू, ठीक है। मल्टीपल फिजन मीन्स एक बॉडी पार्ट है, उससे ज्यादा बॉडी पार्ट्स बनेंगे, कितने ज्यादा इंडिविजुअल्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मीन्स एक पेरेंट से, एक इंडिविजुअल से उसके दो बॉडी पार्ट्स बने, या उस दो बॉडी पार्ट से नए नए इंडिविजुअल्स बने दो। लेकिन मल्टीपल फिजन मीन्स एक पेरेंट से, एक बॉडी से ज्यादा इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फिजन। सो हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, सॉरी, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो अमीबा के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कैसे बाइनरी फिजन होती है, ठीक है, अमीबा में। तो दिस इज टाइप ऑफ asexual reproduction in which two daughter cells or individuals are formed from a single parent, means कि जो बाइनरी फिजन है, इट इज टाइप ऑफ asexual reproduction. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड asexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? जैसे एनिमल्स में हो या ह्यूमन बींग्स में हो, मल्टीसेलर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन सी रिप्रोडक्शन होएगी? सेक्सुअल, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं एनिमल्स में जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर वी नीड टू गैमेट्स। टू गैमेट्स मीन मेल एंड फीमेल, मीन स्पर्म एंड ओवम। उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रो बनता है, न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी है? मीन्स उसमें कोई भी एक पेरेंट से एक नया इंडिविजुअल बनता है, मीन्स चाहे मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो, उससे एक नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है, डेवलपमेंट होती है, वी कैन से फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट चाहिए, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल। सो नाउ इन केस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और डेफिनेटली बाय है, बाय मीन्स कितने डॉटर सेल, कितने इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होगी? टू। कितने पेरेंट से? सिंगल पेरेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बाइनरी फिजन का पार्ट है। बाइनरी फिजन में एक नए, एक सॉरी, सिंगल पेरेंट से दो इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन। अब होती कैसे है? तो ये देखो, बाइनरी फिजन का डायग्राम है, अमीबा में जो बाइनरी फिजन होती है। सो दिस इज अ पेरेंट अमीबा, दिस इज अ पेरेंट अमीबा, मीन्स ये पेरेंट है, एक अमीबा है, ठीक है। अब उसकी बाइनरी फिजन कैसे होगी? मतलब दो इंडिविजुअल्स, ये जो दो डॉटर सेल बन रहे हैं ना, वो कैसे बनेंगे? तो ये तो ओरिजिनल बॉडी है, पेरेंट अमीबा है, तो इसकी बॉडी इलोंगेट होगी, इलोंगेशन। इलोंगेशन आप देख रहे हो कि थोड़ी इसकी जो साइज है वो ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस, वो भी थोड़ा इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड डायग्राम में क्या होएगा? तो इसमें से ट्राई करेंगे कि एक अमीबा से दो अमीबा की फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होएगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डिवाइड किया, ठीक है। तो लिखे ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मीन्स ये सारा सारा जो भी ब्लू कलर का आपको मटेरियल नजर आ रहा है वो सारा साइटोप्लाज्म है। ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, और इसके डिवीजन के बाद टू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी। दिस इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। सिंपल है, एक पेरेंट बॉडी है, उसकी बॉडी इलोंगेट की, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो डिवाइड किया, डिवाइड होने के बाद टू सेल्स की फॉर्मेशन होगी, टू डॉटर सेल्स बन गए, दिस इज
बाइंड डिफ्यूजन इन अमीबा। सो प्लांट सेल बॉडी, जैसे हमने देखा कि उसकी बॉडी जो अमीबा की है वो क्या होगी, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स न्यूक्लियस भी डिवाइड होएगा एंड साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। तो कंस्ट्रिक्शंस की अपीयरेंस होगी। कंस्ट्रिक्शंस कौन सी, ये वाली, ये जो है ना ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रिक्शंस। तो कंस्ट्रिक्शंस की अपीयरेंस होगी जहाँ से ये दो इंडिविजुअल्स टूटेंगे, ठीक है। तो एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन कंस्ट्रिक्शंस अपीयर्स एंड डिपेंड्स टू डिवाइड द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। तो इन कंस्ट्रिक्शंस की हेल्प से ये जो बॉडी है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, टू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होगी। दिस इज कॉल्ड एज बाइंड डिफ्यूजन। सो नेक्स्ट है मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। तो आपने मॉस्किटो के बारे में पढ़ा होगा, मलेरिया के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कई ऑर्गेनिजम्स को मलेरिया हो जाता है ना। वो कैसे होता है, मतलब जितने भी एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो उसका नेम है एनोफिलस, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक है। जब वो बाइट करेगा किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल्स को, कोई भी पर्सन है, सपोज कि एनोफिलस नेम का एक मॉस्किटो है, तो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, ठीक है। तो जो उसकी बॉडी में एक पैरासाइट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडियम, वो किस में एंटर होगा, ह्यूमन बीइंग में। तो वो प्लाज्मोडियम की हेल्प से वो करेगा मलेरिया उस इंसान की बॉडी में। तो हम करेंगे मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन कैसी होती है, यही कॉज करता है मलेरिया ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम किस में होता है, मॉस्किटो में। तो आप पढ़ना। सो ये भी मल्टीपल फ्यूजन भी कौन सी है, एसेक्सुअल। बाइंड डिफ्यूजन में क्या पढ़ा कि एक पेरेंट से सिर्फ टू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होगी, लेकिन इन केस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन एक पेरेंट से कितने सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे, कितने सारे, मल्टीपल, मैनी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। तो आप देखो यहाँ पर, so this is a diagram of how the multiple fusion occur in plasmodium. Let's start here. So suppose this is a parent cell, एक पेरेंट सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो डेफिनेटली जैसे बाइंड डिफ्यूजन में न्यूक्लियस डिवाइड किया, एक से दो बन गए तो इसमें भी एक से कितने सारे इंडिविजुअल्स, मतलब कितने सारे न्यूक्लाई बनेंगे। तो पहले तो न्यूक्लियस और न्यूक्लाई में डिफरेंस क्या है। सपोज अगर ये वाली बॉडी है ना, ये पेरेंट बॉडी है, अगर उसमें एक हो तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अगर कितने सारे हों तो वो क्या बन गया, न्यूक्लाई। जैसे एक बुक पड़ी है, ये बुक है, तो ये क्या हो गया, बुक। कितनी सारी बुक पड़ी होंगी तो दैट इज कॉल्ड एज बुक्स। ये बुक्स होगी, ये बुक होगी। सो न्यूक्लियस मीन्स एक पड़ा होगा, न्यूक्लाई मीन्स कितने सारे न्यूक्लियस पड़े होंगे, सो दैट इज नोन एज अ न्यूक्लाई। तो अब देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन कैसे होती है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल की बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का क्या किया, डिवाइड, डिवीजन होगी न्यूक्लियस की। जब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो आप देख सकते हो उसमें से, उस बॉडी में से कितने सारे न्यूक्लाई बन गए। ये देखो कितने सारे न्यूक्लाई बन गए, ठीक है। सिस्ट में, ये सिस्ट में न्यूक्लाई कितने सारे पड़े हुए हैं। अब देखो एक बॉडी है, उसमें से पहले एक बना, दो बना, कितने सारे बने, मतलब कितने ही सारे उस सिस्ट में बन गए। तो डेफिनेटली एक टाइम तो ये वाली बॉडी बर्स्ट करेगी ना, टूटेगी। तो ये देखो बॉडी होगी बर्स्ट, टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई। तो जितने भी ये न्यूक्लाई थे, जो सेल्स बने थे, वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे सेल्स क्या बने, डॉटर सेल। तो कितने सारे डॉटर सेल्स बन गए। सो दिस इज नोन एज अ मल्टीपल फ्यूजन। जैसे बाइनरी फ्यूजन में आपने किया, एक पेरेंट से टू डॉटर इंडिविजुअल्स बने, ये होगी बाइनरी फ्यूजन। किसमें किया आपने, अमीबा में। तो इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में आपने क्या किया, एक पेरेंट बॉडी में से कितने सारे डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन किसमें किया आपने, प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कोई बॉडी है, वो स्प्लिट होकर उसके कितने सारे बॉडी पार्ट्स बनेंगे, उस बॉडी पार्ट से कितने सारे इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। सो in multicellular organism, in case of Spirogyra, its body simply breaks up into smaller pieces upon maturation. मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स जिसकी बॉडी कितनी सारे सेल से बनी है। तो उन्होंने एग्जांपल है स्पायरोगैरा की, ठीक है। वो बोल रहे जो स्पायरोगैरा है, ठीक है, उसकी बॉडी जब ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं जब वो मैच्योर होती है।
सो इन केस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन, एग्जांपल किसके लिए, स्पैरो वगैरह की, कि जब इसकी बॉडी ब्रेक डाउन होगी इसके कितने सारे पीसेस बनेंगे। सो दीज पीसेस और फ्रेगमेंटेशन ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल ये स्पैरो वगैरह है, ठीक है, जब इसकी बॉडी ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, कितने सारे पीस बन गए। तो इन पीसेस में से ये सारे के सारे पीस ग्रो होकर एक नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। मतलब बॉडी पार्ट से बनना, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होनी, नए नए इंडिविजुअल्स बनना टूटे हुए बॉडी पार्ट से, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। सो नेक्स्ट बोल रहे बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेम प्रोसेस होगा, उसमें फ्रेगमेंटेशन होगी। डेफिनेटली ऐसा ही है। जैसे हमारी बॉडी, हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि हमारी बॉडी एक सेल से नहीं बनी, हमारी बॉडी कितने सारे सेल से बनी है। तो हमारी बॉडी में ऐसा थोड़ा ना होता है, एनिमल्स में थोड़ा ना ऐसा होता है कि हम जो लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कि हमारी बॉडी को कट किया जाए, मतलब कितने सारे टुकड़े कर दें, ठीक है, उस पार्ट्स में से नए नए इंडिविजुअल्स बने, जितने सपोज एक पेरेंट बॉडी है, कोई भी किसी भी इंसान की बॉडी है, ठीक है, उसके हम 5 पीसेस कर दें, तो ऐसा नहीं है ना कि उस जितने भी 5 पीसेस की उससे नए नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन हो, नो। सो तभी बोल रहे हैं कि ये मल्टीपल फिजन जो स्पैरो गैरा में हो रही है वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेम फ्रेगमेंटेशन हो, ये वाला प्रोसेस उसमें हो, ठीक है। वाई, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो हमारे में क्या है, एक डेफिनेट बॉडी पार्ट्स हैं। ह्यूमन बींग्स में देखो कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। पहले सेल, हमारी बॉडी में सेल्स हैं, जब सेल इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से जब टिश्यू साथ में इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन, मतलब बॉडी पार्ट बनता है, एक पूरी की पूरी बॉडी होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज वाई उन्होंने लिखा है, ठीक है ना, they cannot simply divide cell by cell, means this reason is that many multicell organisms have specialized cells, tissues that are specially organized to form organs, and these organs are placed at different positions in the body। तो ये हमारी बॉडी की बात की हुई है कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है ये, कि हमारी बॉडी में जो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कितने सारे सेल्स होते हैं, हर एक सेल का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, तो कितने सारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, मतलब हमारी बॉडी में बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में सेट हैं, तो हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना काम है। तो तभी लिखा है कि ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस सभी के सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होता। तो नेक्स्ट है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब देखो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी आईज हैं, नोज हैं, ठीक है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, कितने सारी बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना एक काम है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स कि किसी की बॉडी को कट करके उसके कितने सारे पीसेस करके, जो जितने भी टूटे हुए पार्ट्स हैं, पीस हैं, उसमें से एक नए कितने सारे इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन होती है, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। बट हमने एग्जांपल ली स्पाइरो वगैरह की कि उसमें ऐसा होता है, बट बाद में हमने लिखा कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सेम प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजन, जिसमें हमने मल्टीपल फिजन की और बाइनरी फिजन की, ये दोनों फिजन की, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। So this is the end of the topic. Thank you.